किसी के साथ दौड़ने की हिम्मत होती डॉक्टर है। साहब आप आ जाएं कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे होम्योपैथी के अद्वियात से लोगों को बचाया जा सकता है इस इनमोजी अमराज से, ताकि लोग फिट रहें। अब मैंने वो टिपिकली लैंग्वेज निकाल दी है कि अपने नाजरीन को, कि जो स्पेशल टीवी के नाजरीन हैं वो पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में, गांव में देहातों में ये टीवी देखा जाता है, और वहां पे यकीनन लोग पढ़े लिखे भी नहीं होंगे ज्यादा, तो सादी सादी जुबान में सलीस उर्दू में हम लोग अपने नाजरीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बताएं हमारे नाजरीन को कि कैसे फिट रहें, वो क्या करना चाहिए, बच्चियों को परवरिश कैसे माँ बाप को करनी चाहिए। स्पेशली बच्चियों की परवरिश ज़्यादा जो है वो मायने इसलिए भी रखती है क्योंकि अगली नस्ल उन बच्चियों के ज़रिए ही इस दुनिया में आनी है। तो बेहतर यही है कि बच्चियों को जो है हम लोग असल में होता ही है हमारे यहाँ के बच्चे को जो है वो जैसे बिशारा साहब कह रहे थे कि हर हफ्ते जो है वो बीवी और बच्चे के कहने पे जो है ना वो खाना ज़रूर खिलाना पड़ता है। वही बात आ जाती है कि जब हम इन लोगों को वो जो प्रोसेस्ड फूड है ना, प्रोसेस फूड, ठीक है, उससे अगर हम थोड़ा सा दूर कर देते हैं ना तो कम से कम सेहत के मामले में वो ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। ठीक है, सेहत ज्यादा बेहतरी की तरफ चल पड़ती है क्योंकि जब हम प्रोसेस फूड इस्तेमाल करते हैं उसमें चीज हो जाती है, वो जो आम पिज्जा वगैरह के ऊपर चेडर चीज वगैरह वो सारी वो प्रोसेस डेयरी आइटम है ना, ठीक है, वो ज्यादा प्रॉब्लम करती है। फिर हम बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम चिकन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब चिकन जो आ रहा है क्या किस तरह की बीमारी के साथ आ रहा है, सही आ रहा है गलत आ रहा है, जो भी है हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो जी बच्चे नहीं खाते। सही है। कहते हैं जी चिकन को ज्यादा से ज्यादा बच्चों को खिलाया जाए, इसमें प्रोटीन होती है। अब जो मुर्गी वो ज़िबा करके दे रहे थे वो तो अपने पाँव में खुद नहीं खड़ी होती, उतने बच्चों को कैसे बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो मुर्गी बेचारी खुद उठ के यहाँ से वहां नहीं जा सकती। हाँ, तो वो हमें क्या उठाएगी। आजकल हम भी यही कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे को कहे ना कि बेटा ये फ्रिज में से पानी की बोतल ले आओ, तो हाँ बच्चे की कोशिश होती है कि पापा आप खुद ले आए, मेरे से चला नहीं जा रहा। बात तो छोटे होते हुए ना उन्हें मुर्गियां रखी हुई थी देसी। जब हमारे घर के मेहमान आता था ना तो अम्मी कहते थे कि मुर्गी पकड़ के ले आओ, तो जब हम पकड़ते तो पता लग जाता पूरा गोल घुमाती थी वो मुर्गी, पूरा गोल घुमाती थी पूरा गोल घुमाती ठीक है। और वो आप खुद अंदाजा लगाएं, जब वो पक के तैयार होती थी, जब वो खाते थे उसमें ताकत थी, ग़िज़ाइयत थी, क्योंकि उसने सुबह जाना है चुगना है। और देखे ना एक बंदे नहीं 3-4 होते थे, हम पकड़ के उसको फिर उसको हम ज़िबा करते थे। और आजकल के उसमें फर्क तो है ना, आजकल तो वो देसी है, चिकन वाला पकड़ता है उसको ज़िबा करता है, वो बाल्टी उसने रखी होती है उसमें डालता है, उसमें फड़क फुड़क के वो बाहर आती है। वो बेचारी बिल्ली को देख के नहीं हिल सकती, भाग ही नहीं सकती, भाग ही नहीं सकती, वो चल ही नहीं सकती। मैं डॉक्टर साहब आपकी ये सारी बातों की ना एक बड़ी खूबसूरत सी आपको बताता हूँ कि मैं कहता हूँ कि जिनके घरों में, बल्कि आप थोड़ा सा टॉपिक पे आ जाए ना, वो भी टॉपिक ही है लेकिन एच पाइलोरी पे आ जाए कि चलें ये बीमारी इससे कैसे बचा जा सकता है, इसकी हिफाजती तदाबीर, वो तकरीबन इसी में आ जाएंगे। चलो मेरा सवाल भी मुकम्मल हो जाएगा। मेरे नाजरीन को बता दें कि एच पाइलोरी से कैसे बचा जा सकता है, क्या परहेज किया जा सकता है, अवॉइड किन चीज़ों से किया जा सकता है, ताकि हमारा माशरा, हमारी नस्ल, हमारे बच्चे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ये महफूज हाथों में रहे और बीमारियों से बचा रहे। जी बिल्कुल, मैं ना अपनी बात को वही से फिर कंटिन्यू करूंगा कि जैसे पहले हम बात कर रहे थे ना कि भाई ये जो बीमारी है मैदे की, तो ये इस तरह की जो बाजारी चीज़ें हैं, फास्ट फूड वगैरह, ये खाने से बढ़ती है। तो इनसे बचने के लिए हमें परहेज करना पड़ेगा। ये बाजार की चीज़ें खाने से, ये जो हम सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं इससे बचना पड़ेगा हमें, चिकनाइयाँ ज़्यादा जो है खानी है इनसे बचना पड़ेगा, मिर्च मसाले वाली चीज़ों से बचना पड़ेगा, हमें सादा गुज़ा पे आना पड़ेगा। अब सबसे बेहतरीन जो गुज़ा है ना, रात मेरी एक दोस्त से बहस हो रही थी ये चिकन पे ही, तो कह रहे थे खाना क्या चाहिए, आप कह रहे हैं कि फाइबर चीजें, कहते हैं बड़ा गोश्त डॉक्टर मना करते हैं, छोटा गोश्त डॉक्टर मना करते हैं, डॉक्टर कहते हैं चिकन खाएं, आप कहते हैं चिकन भी ना खाएं, तो फिर खाना क्या? मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई आप सब्जियां खाओ, सब्जियां बहुत जबरदस्त चीज है, लेकिन अब लम्हा फिक्रिया है कि वो जो सब्जियां हम तक पहुंचती हैं, ठीक है, वो भी सही नहीं है क्योंकि सबके ऊपर स्प्रे होती है।
तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना वो ये कि जिनके घर में कंपाउंड है, सेन है खुले, या छतों के ऊपर जैसे चाइना में है कि छतों के ऊपर क्यारियां बनाई हुई हैं लोगों ने और वो उनमें अपनी सब्जियां उगाते हैं। मेरे घर में छत थी, यकीन माने मैं टमाटर घर उगाता था और काफी सारी मिकदार में उगते थे, वो पौधे लगाए होते थे काफी सारी मिकदार में, जो है ना वो फलते थे। गन्ने मैंने घर में लगाए हुए थे क्यारी में, ठीक है। ये अपना किन्नो माल्टे के दरख्त भी लगाए हुए थे, नींबू लगाए हुए थे। तो जिनके घर में ये सहूलत मौजूद है वो सब्जियां लगाएं, 2-3 सब्जियां घर में लगा लें, क्यारियां लगाएं। मौसमी सब्जियां, बल्कि मैंने देखा कुछ सीढ़ियों की ग्रिल है, वो एक छोटा सा मतलब कि पानी की बोतल में थोड़ी सी मिट्टी डाल के उधर ही उसने वो करेले की एक बेल चढ़ाई हुई है। जी बिल्कुल, ये तोरी की बेल जो है अच्छी खासी उसमें करेले निकल आते हैं। तोरी की बेल जो है ना, एक बेल आप लगा लें आपसे खत्म ही नहीं होती वो। तो इसलिए एक तो वो होगी ये स्प्रे से पाक, स्प्रे से पाक होगी। डॉक्टर साहब मैं एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूँ कि हम लोग ना गांव में गए तो विजिट करने के लिए ना खेतों में गए, तो छोटे छोटे टिंडे लगे हुए थे, उन्होंने सारे टिंडे तोड़ लिए और छोटे छोटे जो ना वो छोड़ दिए। तो कहते जब इसको कल उतारेंगे दोबारा। तो मैंने कहा जी कल तक बड़े हो जाएंगे। कहते आप जादू का कमाल देखिएगा। मैंने कहा जी वो क्या। लो जी शाम हुई तो वो उसने बाल्टी में कुछ दवाई जो है ना, क्योंकि वो छोटा गांव था तो छोटी फसल थी, उन्होंने स्प्रे वगैरह के लिए चीजें नहीं रखी थी, तो उसने बाल्टी में पानी डाला, उसमें दवाई डाली है और ये दरेक के पत्ते लिए, उससे जो ना उसने छिड़काव कर दिया सब बेलों के ऊपर। यकीन माने दूसरे दिन शाम तक वो टिंडे इतने इतने मोटे हो गए। वो जो छोटे छोटे थे वो एक रात में इतने इतने मोटे हो गए। और जो एक रात में इतने इतने मोटे हो जाएंगे उसमें ग़िज़ाइयत क्या होगी। तो इसलिए अगर आप खुद घर में उगाएंगे तो उसमें ग़िज़ाइयत होगी। और बच्चों को जो है ना ये बाजार की चीजें खाने से रोके। मैं कहता हूँ कि आपने जो सवाल डॉक्टर जुबैरिया साहबा से पूछा बहुत खवातीन से रिलेटेड पूछा, और खवातीन को खवातीन की जुबान पे ज्यादा यकीन होता है। तो ये अगर डॉक्टर नहीं है तो ये जो कहेंगी ना, अगर खवातीन से रिक्वेस्ट करें कि भी खुदारा बच्चों को हफ्ते की रात को जो है ना बाहर ले जाने से बचाएं, ठीक है, और से डबल मर्दों की जान छूटी रहे। सख्ती से नहीं इमरान भाई, सख्ती से ये खैर बता नहीं किया जा सकता। चले मैं आता हूँ आपकी तरफ। ये दरमियान में हमारे यंग डॉक्टर है, तो आप इस पे रोशनी डालें कि किस तरह से अपनी पूरी माशरे को होम्योपैथी क्या रोल अदा कर सकती है। कौन कौन सी दवाइयाँ आपके पास हमारे पास हैं कि जो आप इस्तेमाल कराएं तो बचा जा सकता है। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक होम्योपैथी तरीका इलाज दुनिया का दूसरा बड़ा तरीका इलाज है। ये बड़ा सस्ता और बड़ा मेयारी तरीके इलाज है, और यानी कि बिलमिसल तरीका इलाज है और बगैर साइड इफेक्ट, यानी कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथी में दवाइयाँ तो साइड इफेक्ट तो है, जिसका इफेक्ट है उसका साइड इफेक्ट भी है। अगर उसको लिमिट से हम क्रॉस कर जाएंगे तो जाहिर बात है कोई चीज हम अगर खाना है पेट भर के इधर तक कर लेंगे तो उसमें तो बाहर ही आना है ना। ये चीजें हैं जो होम्योपैथी में तो काफी अनगिनत मेडिसिन हैं, उसमें 3 से 4 मेडिसिन का नाम लूंगा जो हर घर की जरूरत है। पहले नंबर पे हमारी सल्फर दवाई है, जो बादशाह दवाई जिसको कहते हैं। जो अगर होम्योपैथी में सल्फर ना हो तो कह लें कि 90% जो मरीज हैं वो शिफा याबी से महरूम हो जाए। अच्छा। दूसरे नंबर पे हमारी नक्सोमिका मेडिसिन आती है, ये हर घर में होनी चाहिए। खास तौर पे ये एक ही वक्त में जो सब कुछ खा भी लेते हैं, इधर दही पली भी खा ली, इधर गोलगप्पे भी, इधर मुर्रन गिज़ाई भी खा ली, और यानी कि एक ही वक्त में बहुत सी गिज़ाएं अगर आपने खा ली हैं तो नक्सोमिका जो है ना पहले नंबर पे आएगी। जैसे कि आप पल्सटीला के बारे में बात कर रहे थे कि 80% हमारी होम्योपैथी में अगर इसको खत्म कर दिया जाए तो हमारे 80% जो मसाइल हैं वो हल हो जाएंगे। तो ऐसा ही है कि अगर बेकरी के आइटम्स हम इस्तेमाल करेंगे, ऑयली चीजें इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पल्सटीला का पहले नंबर पे नाम आएगा, और सेकंड नंबर पे कार्बोवेज मेडिसिन है हमारी पल्सटीला के बाद इन बीमारियों में। और इसके अलावा लाइकोपीडियम हमारी बड़ी जबरदस्त मेडिसिन है, इसी कैटेगरी में आती है। लाइकोपोडियम तो एच पायलरी में बड़ा अच्छा काम करता है। जी मैं समझता हूँ कि अगर हम कोलोसिंथ को इसमें डिस्कस ना करें तो समझ ले कि हमने प्रोग्राम का हक अदा नहीं किया। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। कोलोसिंथ एक ऐसी दवाई है कि जो एच पायलोरी का पेशेंट है ना, वो जब भी आएगा आपके पास सिम्टम लेके तो उसने अपने पेट को पकड़ा होगा
जी, आप कोई पैगाम दें खवातीन को मुख्तसरन? मुख्तसरन यही कि ग़िज़ा में एतदाल, प्रोटीन आप अपने बच्चों को ज़रूर दें, लेकिन बेहतर है कि आपको उनको फाइबर ज़रूर देना चाहिए ताकि उनके मैदे जो हैं वो ठीक रहें। और फाइबर इंसान के जिस्म में सिर्फ मैदा ही नहीं ठीक करता, उसके बाकी भी उसके चलने फिरने में, उसकी तवानाई में, स्पेशली बच्चों के कद बढ़ने में बहुत काम आता है। जी, तो नाजरीन, आपने आज का प्रोग्राम देखा। माहिरीन की टीम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि किस तरह मैदे की अमराज से बचा जा सकता है। तो कंक्लूजन ये है कि अगर पाकिस्तानी कौम अपना लाइफस्टाइल चेंज करे, मज़हब की तरफ रुझान करे, स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है उनको आबाद करे, बच्चों को वॉक की तरफ लगाया जाए, खेल कूद में लगाया जाए और जंक फूड से बचाया जाए, तो यकीनन हमारा माशरा, हमारा प्यारा पाकिस्तान मैदे के अमराज से बचा जा सकता है। हमारी कौम एक सेहतमंद ज़िंदगी उसी वक्त गुजारेगी जब हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे। तो प्रोग्राम के बारे में अपनी राय से आगाज़ ज़रूर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 033342290502, इस पे अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। अपना, अपने गिरदोनवा में अपने दोस्तों का, अपने ख़ानदान का ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।